सो हे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा चैप्टर को कवर कराने वाला हूं। दोस्तों, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और हमसे ये चैप्टर नहीं बन पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद सबसे आसान चैप्टर आपको नाव एवं धारा ही लगेगा। बस मैं जो जो बोलूँगा वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और समझते हैं कि नाव और धारा क्या है और इसके कुछ बेसिक पॉइंट और फॉर्मूले को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम दोस्तों नाव एवं धारा है। तो नाव का मतलब आप सभी को तो पता ही होगा। धारा का मतलब क्या हुआ? ये धारा जो है कानून वाला धारा का बात नहीं हो रहा दोस्तों। ये यहाँ धारा का मतलब है बहाव। आप नदी देखे होंगे, नदी में बहाव होता है, यानी कि नदी का बहाव को ही धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धारा बोला जाता है। तो दोस्तों, नाव एवं धारा में कुछ बेसिक बातें होती है, ठीक है, जिसको दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, चलिए समझते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि एक होता है SW यानी स्ट्रीम वाटर। SW का मतलब क्या हुआ? स्ट्रीम वाटर, जिसको शांत जल बोला जाता है या फिर नदी का जल बोला जाता है या फिर नदी का चाल बोला जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में शांत जल रहे तो आपको डायरेक्ट समझना है कि SW मेरा दिया हुआ है, ठीक है। यदि नदी का जल रहे तो आपको समझना है SW मेरा दिया हुआ है। या फिर यदि दोस्तों रहे क्वेश्चन में कि नदी का चाल 5 किलोमीटर है तो आपको डायरेक्ट समझना है कि वो मेरा 5 किलोमीटर जो है वो मेरा SW दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रीम वाटर, ठीक है। चलिए अगले को देखते हैं। अगला है मेरा दोस्तों DS। DS का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, यानी कि दोस्तों धारा की दिशा, ठीक है, यानी बहाव की दिशा। नदी देखे होंगे दोस्तों आप लोग, नदी में बहाव जो होता है, बहाव की दिशा, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम यानी DS। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग DS बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आपके क्वेश्चन में धारा की दिशा रहे या फिर शुद्ध भाषा में रहे कि धारा के अनुकूल, तो आप सोचिएगा कि वो मेरा DS दिया हुआ है, यानी कि डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। आप ये दोनों दोस्तों कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भूलें ना, ठीक है। तो कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले को देखते हैं। अगला है दोस्तों US यानी कि अप स्ट्रीम, ठीक है। US मतलब अप स्ट्रीम, जिसको हिंदी में धारा की विपरीत दिशा बोला जाता है, यानी शुद्ध हिंदी में धारा के प्रतिकूल बोला जाता है। ये धारा के अनुकूल था यानी DS, ठीक है, धारा के अनुकूल। और ये क्या है? US यानी अप स्ट्रीम क्या है? धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के विपरीत, यानी कि बहाव की उल्टी दिशा में, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन में दोस्तों धारा की विपरीत दिशा रहे या फिर धारा के प्रतिकूल रहे, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि वो मेरा US दिया हुआ है, यानी कि अप स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है V, यानी V4 होता है वेलोसिटी, यानी दोस्तों वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेग, चाल, धारा का वेग, धारा का चाल, नदी का वेग, नदी का चाल। यदि दोस्तों ये सब आपके क्वेश्चन में रहेगा तो आपको डायरेक्ट समझना कि वो मेरा भी दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है दोस्तों जो आपको दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप भूलें ना। अब देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले को, ताकि मेरा क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो सके, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूले को इस चैप्टर के। पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो मेरा दिया गया है SW बराबर DS प्लस US बटा 2, यानी कि शांत जल बराबर क्या होता है? धारा की दिशा प्लस धारा के विपरीत दिशा, यानी US बटा 2। ये मेरा होता है दोस्तों शांत जल का, यानी कि SW का फॉर्मूला होता है। यानी कि दोस्तों SW आपसे कभी भी एग्ज़ाम में यदि पूछ लिया जाएगा SW, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बिठाना है DS प्लस US बटा 2, यानी कि धारा की दिशा
प्लस धारा के विपरीत दिशा बटा 2। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला आप पुट कीजिएगा और आंसर लाइएगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया वेलोसिटी यानी v बराबर होता है ds, यानी ds मतलब क्या, अभी आपको मैंने बताया कि ds मतलब धारा की दिशा माइनस us यानी धारा के विपरीत दिशा बटा 2। ये जो फॉर्मूला दोस्तों आप बिठाएंगे, v का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, ds माइनस us बटा 2। ये होता है v का फॉर्मूला वेलोसिटी का। आपसे यदि क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा, वेग, चाल, ये सब पूछ लिया जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला बिठाइएगा और आंसर ले आइएगा इजीली। तीसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों कि ds, यदि आपसे क्वेश्चन में धारा की दिशा पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि धारा की दिशा क्या है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा ना, तो आपको फॉर्मूला बिठाइएगा SW प्लस v, यानी कि शांत जल प्लस वेलोसिटी यानी वेग, शांत जल प्लस वेग। आप ये वाला फॉर्मूला बिठाइएगा, आपका ds निकल जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा आपको निकल जाएगा। चौथा फॉर्मूला है दोस्तों US बराबर होता है SW माइनस v। क्या होता है SW माइनस v, यानी कि धारा के विपरीत दिशा आपसे यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा तो आपको फॉर्मूला बिठाना है SW माइनस v। SW का मतलब क्या होता है शांत जल, और v का मतलब क्या होता है वेग, चाल, यही सब होता है ना। तो ये आपको पुट कर लेना है, US पूछेगा ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 फॉर्मूला है दोस्तों आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों वो मेरा है, पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों आपका दूरी बराबर क्या होता है SW प्लस v। SW प्लस v क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ds होता है, यानी धारा की दिशा बराबर क्या होता है ds बराबर SW प्लस v होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और SW माइनस v क्या होता है धारा की विपरीत दिशा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा यानी ds इंटू US इंटू समय का अंतर या कुल समय बटा 2 और शांत जल इंटू शांत जल। यानी कि दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ds इंटू US इंटू समय का अंतर या फिर कुल समय का अंतर रहे या कुल समय रहे, कोई यहाँ पर आपको पुट करना है। ठीक है, बटा करना है 2 इंटू शांत जल SW। आप ये वाला फॉर्मूला बिठाइएगा, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। क्या होता है दूरी बराबर आपका ये वाला फॉर्मूला होता है ds इंटू US इंटू समय का अंतर या फिर कुल समय बटा 2 इंटू SW। ठीक है, आप दूरी आपसे यदि पूछ लिया जाएगा ये फॉर्मूला बिठाइए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताएं। इन पांचों फॉर्मूले को दोस्तों आपको अच्छे से एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप कभी भी इन फॉर्मूले को भूलें ना, और इन्हीं फॉर्मूले से दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति यानी चाल क्या होगी, हमसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, आप यदि क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक मछली वाला है। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध यानी धारा के उल्टी दिशा में, यानी धारा के उल्टी दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर, और कितना मिनट में जाता है 20 मिनट में जाता है, 20 मिनट में जाता है। ठीक है, यानी वो यूएस यानी क्या धारा के विपरीत दिशा यानी धारा के उल्टी दिशा जा रही है। ठीक है, धारा के उल्टी दिशा का चाल जो है हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे चाल। ठीक है,
तो धारा का उल्टी दिशा का यानी यूएस का चाल बराबर क्या होता है, तो चाल का जो कॉमन फॉर्मूला होता है हम लोग 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखिए यहाँ यूएस का चाल निकालना है, तो देखिए दूरी दे दिया गया है 2 किलोमीटर और समय भी दे दिया गया है 20 मिनट। ठीक है, यानी दूरी जो है वो है 2 किलोमीटर और समय जो है वो मेरा है 20 मिनट। लेकिन क्या है, ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा यूएस का चाल। किसका चाल आ जाएगा, यूएस, यानी धारा के विरुद्ध का जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, तथा 15 मिनट में लौट आता है, यानी कि 15 मिनट में वो वापस लौट आता है उसी स्थान पर जिस स्थान से वो मछली वाला विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी कि डीएस यानी डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा का चाल अब निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे धारा की दिशा का। तो इसका भी क्या होता है, दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय होगा। तो देखिए दूरी जो है वो सेम रहता है। ठीक है, दूरी जो है सेम रहेगा। एक जो मछली वाला था धारा के विरुद्ध कितना किलोमीटर चला था, 2 किलोमीटर, तो आएगा उस स्थान पे, यानी देखिए समझिए, इसको अच्छे से समझिए। कोई एक मछली वाला है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, धारा के विरुद्ध जाता है। ये मान लीजिए धारा है, जो धारा इधर बह रही है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब ये जो मछली वाला है यहाँ पहुँच गई, अब इसको फिर से उसी स्थान पर जाना है जहाँ वो था। ठीक है, यानी डीएस में जाना है, धारा की दिशा में, तो उसी स्थान जाएगा तो 2 ही किलोमीटर का सफ़र तय करेगा ना। गया 2 किलोमीटर तो आएगा भी तो 2 ही किलोमीटर ना। यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि दूरी सेम रहेगा, इसका भी दूरी 2 किलोमीटर रहेगा, बटा समय जो है 15 मिनट में लौट आता है। कितना मिनट में, 15 मिनट में। ठीक है, इंटू 60 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मिनट में है, मिनट से घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा डीएस का चाल, यानी धारा के दिशा का चाल जो है 8 आ जाएगा और धारा के विपरीत 6 आ जाएगा। और आगे कहा गया है तो धारा की गति क्या होगी, धारा का चाल क्या होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 8 में से इस 6 को माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है, माइनस, यानी 8 में से 6 माइनस हो जाएगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा में से 6 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस हो जाएगा, तो मेरा कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ यानी कि डीएस यानी धारा की दिशा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, ठीक है, और बहाव के विपरीत यानी यूएस यानी कि धारा की विपरीत दिशा, बहाव के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है, नाव चलाता है, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी, आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए कि बहाव के साथ यानी डीएस धारा की दिशा मेरा 6 किलोमीटर दे दिया गया है और धारा बहाव के विपरीत यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी यूएस भी मेरा दे दिया गया है, यानी डीएस और यूएस मेरा दे दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कोई ये नहीं समझ पाता है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा क्या गया कि जल प्रवाह यानी पानी का जो धारा है यानी धारा की गति यानी धारा का चाल, तो धारा का चाल क्या होता है, भी होता है, वेलोसिटी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी यानी धारा का चाल, नदी का चाल। ठीक है, तो ये होता है, यानी भी हमसे पूछा गया वेलोसिटी, तो भी बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर ds माइनस यूएस बटा 2।
ये होता है फॉर्मूला, इसको पुट करना है, ठीक है। इस पे तो ds मेरा कितना दे दिया गया, यानी ds क्या, ds मतलब क्या होता है, धारा की दिशा। तो धारा के साथ यानी धारा की दिशा मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 दे देंगे, 6 माइनस का माइनस उतार देंगे, और यूएस मेरा कितना देखिए 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 देंगे बटा 2 देंगे, ठीक है, बराबर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बटा 2। काटेंगे 2 में से 2 तो कितना आएगा, 1। यानी कि मेरा 1 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला बिठाना है और फॉर्मूला में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक नाविक 48 किलोमीटर दूरी को जाने में और लौटने में 14 घंटे समय लेता है। यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो 48 किलोमीटर जो दूरी है वो कुल दूरी है। कितना है, कुल दूरी बराबर 48 किलोमीटर। कितना है, 48 किलोमीटर, ठीक है। और कुल समय भी दे दिया गया है, कुल समय जो है दे दिया गया है 14 घंटा। कितना घंटा, 14 घंटा, ठीक है। और हमसे धारा की गति पूछी गई है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी SW हमसे पूछी गई है। तो SW बराबर क्या होता है, DS प्लस US बटा 2। ये होता है फॉर्मूला, इस पे पुट करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको DS की चाल चाहिए और US की चाल चाहिए, जो मेरा दिया नहीं है। तो पहले हमको DS और US का चाल निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकाल लेंगे, इधर देखते हैं। एक है DS और एक है US, जिसका दूरी जो है वो मेरा दे दिया गया है 4 किलोमीटर, ठीक है। धारा की बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर है और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर है, यानी US में 3 किलोमीटर है, ठीक है। और समय जो है, समय नहीं दिया गया है, समय को इक्वल ले लेते हैं, 1 और 1, ठीक है, दोनों में ले लेते हैं। अब देखिए जब दूरी और समय को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, दूरी और समय, तो मेरा क्या निकलेगा, चाल, ठीक है। यहाँ से चाल निकाल लेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। इधर भी लिख लेते हैं, ये अनुपात में होगा, इधर भी होगा दूरी बटा समय, चाल बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए दूरी जो है 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर बता समय कितना है, 1 है। इधर भी कितना है, 3 है और समय 1 है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 4 अनुपात 3 होगा, ठीक है। 4:3 क्या होगा, चाल मेरा हो जाएगा। अब जब चाल को हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो ये मेरा समय में परिवर्तित हो जाएगा, समय में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये समय का मेरा अनुपात निकल जाएगा, समय का। तो समय का अनुपात कितना निकला मेरा, देखिए दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो मेरा 7 आएगा। और मेरा कुल समय जो है कितना दे दिया गया, देखिए यहाँ पर कुल समय कितना है, 14 है। तो ये इस 7 को भाग दे देना है इस 14 से, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा 14, ये 2 आया। इस 2 को इस 4 से भी इंटू कर देना है और इस 3 से भी इंटू कर देना है। जब इसको इंटू करेंगे 2 को 3 से तो 6 घंटा आएगा, और 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 घंटा आ जाएगा। यानी कि मेरा DS और US का समय निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, समय
6 घंटा मेरा DS का समय निकल गया और 8 घंटा मेरा US का समय निकल गया। तो यहाँ से हम लोग DS का चाल निकाल लेंगे। DS का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो देखिए दूरी जो है, कुल दूरी मेरा यहाँ दे दिया गया है, कुल दूरी 48 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 48 किलोमीटर है। तो 48 लिख लेंगे बटा समय। समय अभी अभी हम लोग निकालें DS का 6, ठीक है, 6 8 48, ठीक है, कट जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये हम लोग DS का चाल निकाल लिए। अब हम लोग US का चाल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, US का चाल। US का चाल क्या होता है, दूरी बटा समय होगा। यानी दूरी मेरा 48 है कुल दूरी, और समय मेरा कितना निकला, समय टाइम मेरा कितना निकला, 8 से कर देंगे, 8 छके 48, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी DS का चाल हमको चाहिए था जो मेरा निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और US का चाल चाहिए था हमको, वो निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि SW बराबर होता है DS प्लस US बटा 2। अब तो मेरा DS भी निकल गया, DS का चाल, और US का चाल भी निकल गया। अब तो फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो DS कितना निकला, 8, ठीक है, प्लस US मेरा 6 निकला बटा 2। यानी कि 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14 बटा 2। यानी 2 से 14 को काटेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी 7 किलोमीटर मेरा प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा लंबा है, आप लोग 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो सबसे इजी लगने लगेगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, हमसे पूछा गया है। तो धारा की चाल यानी कि भी हम लोग ने सीख चुका कि धारा की चाल मतलब क्या, भी यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर हमसे पूछा गया, तो भी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला DS माइनस US बटा 2। यानी कि धारा की दिशा में माइनस धारा की विपरीत दिशा में बटा 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए, DS चाहिए और US का चाल चाहिए। DS और US का चाल चाहिए, तो निकाल लेते हैं साइड में। ठीक है, DS का चाल निकाल लेते हैं पहले। DS का चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी देखिए धारा के साथ यानी धारा की दिशा में 28 किलोमीटर दूरी दे दिया गया, 28 बटा समय 5 घंटा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये 28 बटा 5 जो है, 28 बटा 5 जो है वो मेरा DS का चाल है। ठीक है, अब US का चाल निकाल लेना है, US का चाल निकाल लेना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दे दिया गया है, US का 13 किलोमीटर, विपरीत है 13 बटा 5, समय 5 है, तो 13 बटा 5 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा US का चाल। ठीक है, US का चाल हो जाएगा। यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे, देखिए DS, तो DS का चाल कितना निकला मेरा, DS का चाल मेरा निकला 28 बटा 5। तो 28 बटा 5 लिख लेंगे, 28 बटा 5 माइनस का माइनस। अब US का चाल अभी अभी कितना निकला, US का चाल मेरा निकला 13 बटा 5, 13 बटा 5 निकला, तो 13 बटा 5 लिख लेंगे बटा 2। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, देखिए 5 को 5 से एलसीएम लेंगे 5 आएगा।
ठीक है। और जब नीचे में कॉमन रहता है दोस्तों तो ऊपर में प्लस रहता है तो जुड़ जाता है, और माइनस रहता है तो घट जाता है। तो माइनस है तो 28 में से 13 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 15, और नीचे में बड़ा वाला बट्टा में 2 है, ये वाला 2 है, ठीक है। तो 5 या 15 3 बार में कट जाएगा, यानी कि मेरा आ जाएगा दोस्तों 3/2 आ जाएगा। और जब 3/2 को हम लोग भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या होगा, यानी भी हमसे पूछा गया है, वेलोसिटी हमसे पूछा गया है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, शांत जल में चाल यानी SW मेरा दे दिया गया है 2 किलोमीटर, ठीक है। और धारा के विपरीत यानी US मेरा दे दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा दे दिया गया, और हमसे भी पूछा गया, वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत कोई ये वाला फॉर्मूला लगा लेता है, V बराबर DS माइनस US/2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को इसमें बिठाने के लिए दोस्तों हमको DS चाहिए, जो मेरा दिया नहीं है, ठीक है। US है, US मेरा है लेकिन DS नहीं है, ठीक है, DS भी नहीं है, और हमसे भी पूछा गया है। तो कभी भी क्वेश्चन में दोस्तों यदि 2 चीज़ हम लोग को पता नहीं रहता है तो उस वाले फॉर्मूले से मेरा आंसर नहीं निकलता है। जब कोई 2 चीज़ नहीं दिया रहता है तो इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। तो इसमें भी पूछा है और DS भी नहीं दिया गया है, तो इस वाले फॉर्मूले से क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको इजी तरीक़ा से। इस क्वेश्चन को दोस्तों बनाने के लिए हम लोग बिना पेन कॉपी से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला को देखे थे, US बराबर क्या देखे थे, US बराबर होता है, क्या होता है, SW माइनस V। ये एक हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। तो इसमें US देखिए, US मेरा कितना दे दिया गया, US मेरा 1 है, 1 किलोमीटर है, बराबर SW मेरा कितना है, शांत जल में कितना है 2 किलोमीटर है, माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस भी हमको भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों माइनस जो भी है उसको बराबर की इधर ले आते हैं, तो माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर 2 का 2, और 1 जो है प्लस में वो इधर आ जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा, यानी भी बराबर मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।